राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वीडियो में बात करेंगे कि मुक्ति और भक्ति की चेरी है। कहते हैं भक्ति को छोड़ ज्ञान योग वैराग आदि सभी साधनों का अंतिम लक्ष्य मुक्ति ही है। पर प्रभु भक्ति में लगे भक्त के पीछे उसकी इच्छा के बिना ही मुक्ति स्वयं दौड़ी आती है। प्रभु भक्ति ही मुक्ति का आधार है। जिस प्रकार करोड़ों उपाय करने पर भी बिना किसी स्थल का आधार पाए जल ठहर नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार मुक्ति भी भक्ति का आधार पाए बिना नहीं मिल सकती। इसीलिए भक्तजन मुक्ति को ठुकराकर प्रभु भक्ति में ही मग्न रहते हैं। भक्ति की साधना से अपने आप सहज भाव से ही आवागमन के मूल कारण अबधा का नाश हो जाता है और मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जैसे भोजन किया तो जाता है अपनी तृप्ति के लिए, पर जठर अग्नि उसे अपने आप ही पचा डालती है, ठीक वैसे ही भक्ति की तो जाती है प्रभु प्रेम रस से तृप्त होने के लिए, पर इससे मुक्ति अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। भक्ति के लिए तप, व्रत, उपवास, प्राणायाम आदि शरीर को कष्ट देने वाले साधनों को नहीं अपनाना पड़ता। इसलिए भक्ति जैसे सुगम और सुखदायी साधन को ना अपनाने वाले जीव सचमुच ही अज्ञानी होते हैं। प्रभु भक्ति की ऐसी महिमा है कि जो भी प्रभु की भक्ति करता है वह मुक्ति यानी मोक्ष के सबसे ऊंचे पद को अर्थात प्रभु से मिलकर उनसे एकाकार होने की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जो संतों का लक्ष्य है, मुक्ति का वास्तविक अर्थ है आत्मा का मन माया के संसार से छुटकारा पाकर अपने आदि स्रोत परमात्मा में मिल जाना। पर पूर्ण गुरु से उपदेश न मिलने के कारण अनेक साधकों को परमात्मा की सच्ची जानकारी नहीं हो पाती और वे निचले आध्यात्मिक मंडलों में पहुंचकर ही यह मान बैठते हैं कि उन्हें मुक्ति प्राप्त हो गई। उदाहरण के लिए प्राणायाम की साधना करने वाले साधक प्राणों के चिदाकाश में लीन हो जाने के कारण उस प्रथम आध्यात्मिक अवस्था को ही परमात्मा की प्राप्ति या मुक्ति की अवस्था मान लेते हैं। योगेश्वर ज्ञानी या वेदांती ब्रह्मा को अपना इष्ट मानते हैं जो दूसरे आध्यात्मिक मंडल का धनी है। इसीलिए वे ब्रह्मा प्राप्ति को ही परमात्मा की प्राप्ति या मुक्ति मानते हैं। ब्रह्मा पद में मन जो ब्रह्मा का ही अंश है ब्रह्मा में समा जाता है। इसलिए केवल आत्मा ही अकेली सतगुरु के निर्देशन में परमार्थी यात्रा में आगे बढ़ती है। इसीलिए इस ब्रह्म पद को जब केवल आत्मा ही अकेले होती है केवल पद कहा जाता है। यहाँ पहुँचना भी आसान नहीं होता। आज के सत्संग की वीडियो नाम भक्ति गोस्वामी तुलसीदास राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक से ली जा रही है। सारे सत्संगी भाइयों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक सुने और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि उन्हें यह वीडियो कैसे लगी। अब वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। पर संत इस दूसरे आध्यात्मिक मंडल से बहुत आगे पांचवें आध्यात्मिक मंडल में जाते हैं, जैसे सतलोक या सचखंड कहते हैं। यहाँ पहुंचकर आत्मा सतपुरुष यानी सच्चे परमात्मा में समाकर सदा के लिए सच्चे अर्थ में मुक्त हो जाती है। तुलसीदास जी का संकेत संतों के इसी उच्चतम पद की ओर है। नाम भक्ति के अभ्यास के द्वारा प्रभु भक्ति में लगे सभी जीवों के लिए यह सुख सुलभ है। इस भक्ति के बिना अन्य साधनों से प्राप्त जितने भी लाभ या सुख हैं वे सभी वैसे ही फीके हैं जैसे बिना नाम के अनेक प्रकार की साग सब्जियाँ। कहते हैं राम भगत रत नर अर नारी सकल राम पर गत के अधिकारी, भगत हीन गुण सब सुख ऐसे लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। इसीलिए तुलसीदास जी बार बार अपने विभिन्न पात्रों से सबको छोड़कर केवल प्रभु प्राप्ति की ही याचना कराते हैं। उदाहरण के लिए आदर्श भक्त के रूप में चित्रित भरत जी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष इन चारों पदार्थों को छोड़ एकमात्र प्रभु भक्ति का ही वरदान मांगते हैं। भक्त को इस बात की परवाह नहीं होती कि उसे मुक्ति नहीं मिलेगी या फिर कहीं उसे जन्म लेना पड़ेगा। यदि उसे बार बार भी जन्म लेना पड़े तब भी वह प्रभु प्रेम की ही भीख मांगेगा और उसी में मग्न रहेगा। तभी तो भरत जी के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुच गतना चहु निर्वाण और जन्म जन्मरत राम पद यह वरदान न आन। स्वयं राम को शिक्षा देने वाले वशिष्ठ जी भी भक्ति की इसी मर्यादा का निर्वाह करते हुए राम से जन्म तक का
केवल प्रभु के ही चरण कमलों का प्रेम मांगते हैं। नाथ एक बार मांगहूँ राम कृपा कर देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जन नेहु। अन्य संतों ने भी मुक्ति को ठुकराकर केवल भक्ति का ही सदा भरोसा रखा है। मुक्ति को सबसे ऊंचा मानना ज्ञान मार्गियों का केवल भ्रम है। संतों के इस विचार को पलटू साहब ने इस प्रकार प्रकट किया है। सुरग मुकत बैकुंड सब बाछई नित आशा आस करीजे, हर दर्शन के जन मुकत न मांगे मिल दर्शन तिरपत मन दीजे। स्वामी जी महाराज ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि मुक्ति को सबसे बढ़कर मानने वाले ज्ञान मार्गी धोखे में पड़ गए हैं। तुलसीदास जी ने स्वयं राम द्वारा भी बार बार इस बात की पुष्टि कराई है कि परमात्मा रूपी स्वामी को सेवक के समान और कोई प्रिय नहीं, पर सेवक को अपने स्वामी पर दृढ़ विश्वास और पूरा भरोसा होना चाहिए। परमात्मा का सेवक होकर भी जो दूसरों से आशा रखता है, उस सेवक का भला क्या विश्वास किया जा सकता है। सेवक का परमात्मा पर जब पूरा विश्वास हो जाता है, तब परमात्मा सेवक के बस में हो जाता है और सेवक के लिए अपने सारा भंडार ही खोल देता है। उसे ऐसा कोई प्रिय चीज़ नहीं जिसे वह सेवक को ना दे डाले। सतगुरु अपने सेवक को कोई भी वस्तु देने में संकोच नहीं करते हैं। इसका संकेत तुलसीदास जी राम के मुख से कहलवाते हैं कि एकमात्र प्रभु भरोसा रखकर प्रभु के नाम भजन में लीन रहने वाले सेवक की रक्षा और संभाल प्रभु उसी तरह से करता है जिस तरह माता अपने छोटे बच्चे की रखवाली करती है। यदि बच्चा कभी अज्ञानवश आगे आग या सर्प को पकड़ने के लिए दौड़ता है, तो माता तुरंत उसे पकड़कर बचा लेती है। यदि सेवक के मन में कभी अभिमान आ जाता है, जो सभी कलेशों और जन्म मरण रूप संसार का मूल कारण है, तो प्रेमवश अपने सेवक के अभिमान को उसी तरह दूर कर देता है जिस तरह माता बच्चे के शरीर में फोड़ा होने पर कठोर बनकर उसे चिरा डालती है। तुलसीदास जी ने उन जीवों पर तरस खाते हैं जो स्वयं संशयों को छोड़कर ऐसे प्रभु का भजन नहीं करते। सहजोबाई भी माता और बालक के संबंध को दिखाते हुए गुरु साहब की शिष्य की सदा संभाल किए जाने की बात बताती हैं। परमात्मा रूपी स्वामी का हृदय इतना अधिक कोमल है कि वह अपने सेवकों के अवगुणों का कभी ख्याल नहीं रखती। अपने शरण में आए सेवकों के सभी अपराधों को भुलाकर वह उन्हें अपना बना लेता है। तुलसीदास जी नदी के किनारे के तुच्छ तरण का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यदि कोई डूबता हुआ मनुष्य नदी के किनारे किसी तरण को पकड़ लेता है, तो वह तरण वहाँ पकड़ने की लाज के कारण या तो उस मनुष्य को बचा लेता है या उसके बचाने की चेष्टा में स्वयं उसके साथ बह जाता है। तब भला सर्वसमर्थ स्वामी अपने सेवकों की वहाँ पकड़ने की लाज क्यों नहीं रखेगा। अपने सर्वसम्मत गुरु अर्थात स्वामी की सेवा कैसे करनी चाहिए और किस तरह सदा उनकी आज्ञा में रहना चाहिए, इसे समझाते हुए तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में राम और भरत का संवाद का आधार लेकर गुरु की सेवा की शिक्षा दी है। इस प्रसंग में भरत को सेवक और राम को गुरु के रूप में प्रस्तुत करते हुए वह कहते हैं कि लोग चाहे करोड़ों प्रकार से सेवक को बुरा कहते हैं, पर सेवक को सदा अपने स्वामी के हित के विचार करके उनकी सेवा में लगे रहना चाहिए। कहा जाता है कि सूर्य का सेवन पीठ से और आग का सेवन सामने से करना लाभदायक होता है, पर स्वामी का सेवन छल कपट त्याग कर सभी प्रकार से करना चाहिए। इसी में सेवक की भलाई है। स्वामी की सेवा करते समय सेवक को अपने सुख और लाभ का बिल्कुल भुला देना चाहिए। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला या लाभ चाहता है, वह तुच्छ बुद्धि वाला है। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे अर्थात अपनी अक्ल से कोई दूसरी बात कहे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा देती है। गुरु अपनी प्रशंसा से जिसे जो आज्ञा दे उसे सिर पर चढ़ाकर उसका पालन करने में ही सबका कल्याण है। अर्थ धर्म काम मोक्ष इन चारों पदार्थों में से किसी की भी चाह न रखकर निस्वार्थ और निश्चल भाव से प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करना ही परमार्थ का मूल कारण है। अपने सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए तुलसीदास जी की सेवक स्वामी भाव को अपनाकर स्वामी स्वरूप परमात्मा का भजन किए बिना कोई भी संसार सागर को पार नहीं कर सकता। अन्य संत भी कहते हैं कि सच्ची सेवा द्वारा सेवक अपने स्वामी को वश में कर लेता है। यहाँ तक कि स्वामी स्वयं ही सेवक की सेवा में लग जाते हैं। इसीलिए वे सभी संत प्रभु के सच्चे सेवक की सेवा भक्ति करने और सदा उनकी आज्ञा में रहने पर जोर देते हैं।
आज के सत्संग की वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होती है। सारे सत्संगी भाइयों से पुनः निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि उन्हें यह वीडियो कैसी लगी। राधा स्वामी जी।